वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम अपने डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और बात करेंगे यहाँ पर एक्जैक्टली बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 19,066 के आसपास। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कल मैंने RSR में जो लॉन्ग किया था उसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने मेंशन भी किया था कि अगर बिटकॉइन के प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पर RSR हो या फिर किसी भी कॉइन हो, किसी भी कॉइन जितना भी बुलिश हो जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर बिटकॉइन के मूव नीचे की तरफ होगा तो बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली हमें देखने को मिला, बट RSR का ट्रेड लगा के मैं यहाँ पर लैपटॉप बंद करके मोबाइल बंद करके बाहर निकल गया था, और उसके बाद जब मैं वापस आया तब मैंने देखा कि एक्जैक्टली यहाँ पर बिटकॉइन और बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पर इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ओवरनाइट में भी यहाँ पर ट्रेड को ज़्यादातर ओपन नहीं रखता हूँ, और ज़्यादातर ट्रेड ओपन करके मैं यहाँ पर ऐसे बाहर घूमने भी नहीं जाता हूँ। और यहाँ पर एक्जैक्टली क्या है ना कि RSR के अंदर अगर आपने यहाँ पर मैंने पार्ट्स में अपना एंट्री को लगा के रखा हुआ था, तो पार्ट्स में एंट्री लगा के अगर आप देखोगे तो 3.09% तक का जो है यहाँ पर लॉस मेरा हुआ है। तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, 3.09% का लॉस में जो है इजीली दे सकता हूँ। बाकी यहाँ पर यही बोलूँगा कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आप यहाँ पर ट्रेड को देखते रहो और BTC का मूव को ज़रूर से देखते रहो। अगर मैं यहाँ पर लाइव रहता हुआ पर जब BTC के मूवमेंट में से होता तो मैं ज़रूर से अपना ट्रेड क्लोज कर देता, और आप लोगों को भी यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर इन्फॉर्म कर देता कि मैं एक्जैक्टली अपना ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जो पोस्ट मैंने डाला था उस पोस्ट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्जैक्टली मैंने मैंशन भी किया था कि एक्जैक्टली अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव मूव आएगा तो हमें जो है प्राइस के अंदर एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि हमें हर एक ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिला, जो कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हुआ है, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल रहा है 19,053 के आसपास। तो यहाँ से अभी इस टाइम पे ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन से हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि प्राइस इसी जोन को होल्ड करे, यानी कि ये जो जोन है इसी जोन के ऊपर अपना सपोर्ट को सस्टेन करे। अगर यहाँ पर BTC इसी जोन को सस्टेन नहीं कर पाता तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। लाइक प्राइस जो हमें समर अराउंड 18,800 के आसपास देखने को मिल सकता है। लेटर ऑन हमें प्राइस जो है कुछ इस तरीके से जो है इन जोन के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि 19,335 के आसपास जो हमें प्राइस देखने को मिले। तो बाकी अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये जो ट्रेंड लाइन था, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मल्टीपल टाइम्स तो हमें ऐसे सपोर्ट देखने को मिल रहा था, बट अभी इस टाइम पे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास भी BTC का प्राइस जो है स्ट्रगल कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तो हमें प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा 18,968। ये जो जोन है इसी जोन को BTC को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर BTC इसी जोन को सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस को इस जोन तक लेकर भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत दिनों से हम शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं और शॉर्ट पोजीशन में ही हम यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मैं क्यों शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहा था और क्यों मैं शॉर्ट पोजीशन से ही ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा था। तो एक्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल जो BTC के प्राइस का मूवमेंट है उस मूवमेंट को भी अगर आप देखोगे तो फिर आपको एक्जैक्टली पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली 2 डेज से मैं क्यों शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई भी लॉन्ग कॉल से नहीं ली है, जस्ट RSR को लिया था, उसका वीकली चार्ट एंड 1 डे चार्ट को देख के, बट यहाँ पर प्राइस नीचे आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट 2 दिन से जो भी शॉर्ट कर रहा हूँ उस शॉर्ट के अंदर भी एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ है। और बाकी RSR के अंदर मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट का भी कॉल दिया था, उस कॉल के अंदर अगर आप अभी तक हो ना तो मैं यहाँ पर 3 टारगेट्स के बाद मैं निकल गया था, लेकिन मैं भी अगर उस ट्रेड में होता तो यहाँ पर समवेयर अराउंड 6.3% या 7% के आसपास जो है प्रॉफिट हो जाता विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो अब इस टाइम के फॉर नाउ मैं ना ही शॉर्ट के लिए जाऊंगा। अब इस टाइम पे मेरा 2 शॉर्ट चल रहा है, LDO का शॉर्ट जो है अभी इस टाइम पे चल रहा है, और उसके बाद RVN का ऑलरेडी एक टारगेट हिट हो चुका है और उस ट्रेड के साथ मैं रहूंगा। और मैं अगर 2 या 3 टारगेट हिट होने के बाद मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे लगा दूंगा, यानी कि जहाँ पर मेरा कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ BTC इसी जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि 18,900 के आसपास हमें देखने को मिले। अगर 18,900 के आसपास जो जोन है इसी को अगर बिटकॉइन सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ से एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जिसके चलते हुए हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो चलिए बार हम डिटेल्स में बात कर लेते। सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में तो बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प USDT के बारे में। तो कॉम्प के ऊपर मैंने यहाँ पर कॉम्प को इसलिए लिया है कि कॉम्प के अंदर मैं यहाँ पर अपना एक लॉन्ग पोजीशन
ओपन कर सकते हो। तो एक्जैक्टली कैसे ओपन करूँगा उसके ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो कॉम को अगर आप देखोगे ना तो कॉम के प्राइस हमें समवेयर अराउंड $55 के आसपास देखने को मिला था। एंड कॉम के अंदर मैंने एक बार एक चार्ट शेयर किया था जहाँ पर कॉम का प्राइस $60 के आसपास देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो तब क्या हुआ था कि कॉम के अंदर मैंने बोला था कि कॉम यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो है शॉर्ट के लिए जा सकते हैं कॉम के अंदर। और कॉम जब यहाँ पर शॉर्ट के पोजीशन के लिए मैंने बोला था ना, एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ से कॉम $60 से हमने शॉर्ट करके रखा हुआ था इसी जोन के आसपास। यहाँ पर मैंने चार्ट को थोड़ा श्रिंक किया है ताकि आप इजीली देख पाओ। इसी जोन के आसपास हमने शॉर्ट पोजीशन ओपन किया था एंड यहाँ से प्राइस ने इतना बड़ा रैली दिखाया। अराउंड अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे ना तो समवेयर अराउंड 10% तक का जो है यहाँ पर मूवमेंट आपको देखने को मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 10% से ज़्यादा 18 to 20% तक का मूवमेंट जो है ऑलरेडी हमें यहाँ से देखने को मिल चुका है। तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जितने भी कॉल्स आप ले रहे हो तो उसमें यहाँ पर पूरा अपना पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश मत करो। 3 टारगेट्स हो गए, 2 टारगेट्स हो गए, प्रॉफिट को बुक करो एंड ब्रेक इवन में पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ से जब से रिजेक्शन लिया आफ्टर दैट यहाँ से प्राइस इसी जोन को कभी भी यहाँ पर टच नहीं कर पाए। यहाँ से डायरेक्ट प्राइस के अंदर डाउनफॉल और यहाँ से अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे प्राइस इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल रहा है। तो कॉम के अंदर मैं क्यों लॉन्ग करने जाऊँगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया है। जब भी प्राइस किसी भी लोअर लेवल के आसपास आया तो प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया एंड आफ्टर दैट प्राइस थोड़ा ऊपर भी गया है। तो मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा समवेयर अराउंड इसी जोन से एंड मेरा जो लॉन्ग पोजीशन में जो क्लोज करूंगा वो करूंगा इसी जोन के आसपास। उससे ज़्यादा बियॉन्ड दिस मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर इसी जोन के आसपास मुझे देखने को मिलता है तो मैं ज़रूर से यहाँ पर अपना एक एंट्री बनाऊंगा और इसी जोन से और मैं यहाँ से जो है 54 पॉइंट के समथिंग जो जोन है इसी जोन के आसपास अपना सेल करके निकल जाऊंगा एंड इसी जोन के आसपास मैं फिर से अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगा। तो यहाँ से जो है मैं यहाँ पर इसी जोन से अपना शॉर्ट पोजीशन को भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इसी जोन के आसपास प्राइस अगर हमें देखने को मिले 52.93 तो इसी जोन के आसपास भी मैं अपना सेल करके निकल जाऊंगा जो भी अब मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा एंड लेटर ऑन यहाँ से मैं अपना प्रॉफिट बुक करके भी निकल जाऊंगा। इसी जोन से मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है अपना सेल्फ ऑर्डर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आई गेस तो आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया। अगर कॉम के अंदर मैं एंट्री लूँगा तो मैं जरूर से आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने की भी कोशिश करूँगा। तो इसके लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।